सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जब से हमारी थॉर लव एंड थंडर मूवी रिलीज हुई है, जब से हमारे मार्वल फैंस के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जागरूक हो रहा है कि जब हमारे एमसीयू में इटर्निटी पहले से एग्जिस्ट करती थी तो भाई इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे ये कहाँ थी? तब हमारे थैनोस ने इटर्निटी से ही विश क्यों नहीं मांग ली, जहाँ पर उसके बाद वही पूरी दुनिया का बैलेंस बना देती और आधी पॉपुलेशन भी कम कर देती, जहाँ पर थैनोस को उन अवेंजर्स का झंझट भी ना पालना पड़ता, जिसके बाद वो इतना क्योस भी ना मचाता और सबसे बड़ी बात अपनी बेटी गमोरा को उन स्टोन्स के चक्कर में मारना भी ना पड़ता। जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के बिहाफ से तो भाई अभी तक मार्वल वालों ने अभी तक इसका कोई भी स्पेसिफिक रीजन बताया ही नहीं, मगर इसका सबसे बड़ा और पहला रीजन एक ही हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर मूवी के राइटर्स ने कभी भी ये इटर्निटी वाला टॉपिक सोचा ही नहीं होगा। सोचना छोड़ो भाई, कभी दिमाग में लाया ही नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो देखो वो इन्फिनिटी वॉर मूवी है जिसे लोग एंड गेम मूवी से भी बहुत बढ़िया कहते हैं, मतलब जिसमें हमें रियल में थैनोस और अवेंजर्स के बीच में फाइट दिखाई थी, जो की पूरी मूवी के बहुत ही आइकॉनिक सीन्स थे। तो वो उन सीन्स को कैसे मिस कर देते? मतलब वो लव एंड थंडर जैसी फाइट दिखाते जैसे हमें थॉर और गॉर की दिखाई गई थी, वैसी नॉर्मल फाइट दिखाते, और जैसे यहाँ पर उन्होंने गॉर के कैरेक्टर को वेस्ट करा है वो ऐसे ही थैनोस के कैरेक्टर को वेस्ट करते, और जहाँ पर अवेंजर से लड़ाई करके वो इटर्निटी के पास विश मांगने चला जाता। भाई फिर मतलब इन्फिनिटी वॉर मूवी के नाम का यानी कि हमारी इन्फिनिटी का सेंस क्या बैठता, जहाँ पर एमसीयू की फेज 3 तक की सारी मूवीज को नाम दिया गया था इन्फिनिटी सागा, जो की सिर्फ सारी की सारी इन्फिनिटी स्टोन्स पर फोकस करती थी। इसीलिए मार्वल वाले सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहते थे, तो वो कैसे इटर्निटी को इंट्रोड्यूस करवा देते। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे सबसे बड़े रीजन के बारे में कि क्या होता अगर इटर्निटी जैसी एंटिटी के बारे में थैनोस को खुद ही कुछ ना पता होता। तो हाँ, हम ये मानते हैं कि थैनोस के पास पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, मगर इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे भाई ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था, ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि थैनोस को इटर्निटी को जानना पड़े। और क्योंकि हमारी इटर्निटी तक पहुंचने के लिए थैनोस को तो पहले बायफ्रॉस्ट की जरूरत पड़ती, क्योंकि बायफ्रॉस्ट एक ही ऐसा रास्ता है जो कि इटर्निटी तक पहुंचा सके। जहाँ पर भाई इन्फिनिटी वॉर के टाइम से पहले ही एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था। जहाँ पर अब तुम पूछोगे कि भाई एसगार्ड तबाह होने से पहले वो वहाँ क्यों नहीं गया, जहाँ पर भाई सीधा आंसर एक ही बैठता है, अगर उसे जब इटर्निटी के बारे में पता ही नहीं था तो वो एसगार्ड जाता है क्यों? और उसके बाद उसका सबसे बड़ा दूसरा रीजन कि वो एसगार्ड जाने से डरता था, क्योंकि वहाँ के राजा ओडिन से वो डरता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो वहाँ गया तो भाई उसकी हार पक्की है, क्योंकि ओडिन के पास उसकी ओडिन फोर्स थी जिससे कोई भी नहीं हरा सकता था, और उसके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो कि थैनोस को बड़े इजीली से मार सकती थी। तो उसे अगर इटर्निटी के बारे में कुछ पता भी होता तब भी वो वहाँ जाता ही नहीं। और बात करें अगर स्टॉर्मबेकर की, तो भाई वो भी हमारी इन्फिनिटी वॉर मूवी के एंड में बना था, जहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि भाई स्टॉर्मबेकर भी बायफ्रॉस्ट खोल सकता था, जो कि भाई हमें लव एंड थंडर मूवी में दिखाया गया है कि इटर्निटी तक पहुँचने का एक वही की बनता है। तो भाई यहाँ पर भी वही आंसर आएगा इन्फिनिटी वॉर वाला। भाई अगर थैनोस को पहले ही पता होता कि इटर्निटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो भाई वो सीधा गॉन्टलेट की जगह इट्री से कहकर स्टॉर्मबेकर नहीं बनवा लेता, उसे इन सबका झंझट भी ना उठाना पड़ता। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आखिरी और थर्ड रीजन की, जो कि इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा रीजन है कि अगर बाय चांस थैनोस को पता भी होता कि इटर्निटी जैसी रियलिटी में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तब भी वो उस इटर्निटी को ना चूज करके बल्कि अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को प्रेफर करता। क्योंकि भाई पहली बात तो ये कि जैसे कि हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा कि इटर्निटी का कोई भी फिजिकल फॉर्म होता ही नहीं, बस उस गेट को छोड़कर, और जहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स उस इटर्निटी से ज्यादा पावरफुल होते हैं, बल्कि इन्फिनिटी स्टोन्स रियल में फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और थैनोस को ये बात पहले से ही पता होती थी कि रियलिटी में इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं, तभी थैनोस ने उन स्टोन्स को प्रेफर करा उस इटर्निटी की जगह। भाई सच बता रहा हूँ, अगर थैनोस लोकी की सीरीज टाइमलाइन में दिखता और उसे पता लगता कि टीवी में उन स्टोन्स को एक पेपर वेट की तरह यूज करा जा रहा है, तो भाई उसकी शक्ल देखने लायक होती। तो यार ये थे मेरे रीजंस कि क्यों थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर मूवी के टाइम पे इटर्निटी का इस्तेमाल नहीं किया। तो यार वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और भाई ऐसे फ्यूचर में आने वाले ऑसम कंटेंट्स के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है भाई उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइज, मिलते हो अपनी अगली वीडियो में ऐसे ऑसम कंटेंट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।